प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में बेचारी सूप दौरी बिनने वाली जात का एक डोमिन थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन उसके पति बांस लाते थे जंगल से और बांस को फटियां फाड़ते थे। बड़े मेहनत से उसको फाड़ कर सूप दौरी तैयार करते थे और उनकी पत्नी जो थी अपने सिर ऊपर दौरा सूप लेकर बेचने चली जाती थी। गुरु भाई बहना, किसी दिन बेचारी को बिकता था और किसी दिन नहीं बिकता था। और जो डोमिन थी गुरु भाई बहना, उसके घर खाने का भी लाले पड़ जाता था। खाना पीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, वो जो बेचारी डोमिन थी अपने सिर ऊपर चढ़ा के और दौरी सूप लेकर बेचने जा रही थी। गुरु भाई बहना चलते 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 कई गांव घूमी, लेकिन उसका एक दौरी और एक सूप नहीं बिका, जहां तक के कि कोई पूछे भी नहीं। गुरु भाई बहना जब लौट रही थी तो भगवान भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के पास बैठ गई और बैठ के वहाँ बहुत सारे बहना भैया, गुरु भैया भजन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो हारी थकी बैठी थी, लेकिन वो पूछती है कि बहन जी, आप क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? गुरु भैया गुरु बहना बोले कि बहन जी, भगवान भोलेनाथ का चर्चा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ का हम लोग ज्ञान लिए हैं। जिंदगी में किन्हीं का गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु का जीवन अधूरा होती है। इसीलिए हम लोग शिव का गुरु मान लिए हैं और शिव का गुरु बनाकर हम इनका भजन कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं और इसीलिए हम भजन कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी डोमिन थी वो कहती है कि भैया, हम नीच जाती हैं, क्या हम गुरु का ज्ञान ले सकते हैं? क्या हम भी आपके साथ भजन में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं? सारे लोग बोले कि हाँ, ऊंच नीच का क्या भेदभाव है? हम लोग ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते हैं। आप आराम से बैठकर और चर्चा में भजन गाइए, आप भी, और आप भी ज्ञान लीजिए, जाप कीजिए। गुरु भाई बहना, बेचारी भजन के समय भजन की, चर्चा के समय चर्चा की, आरती के समय आरती की। लेकिन जब गुरु भाई बहना सारा लोग खड़े होकर आरती गाकर भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे, तो डोमिन का आंखों से आंसू टपकने लगा कि हे भगवान, मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो इतना गरीब कि मेरे घर 2 वक्त का रोटी भी नहीं पूरा होता है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? भगवान, मेरे बच्चे को खाने को लिए दे दीजिए। और आपसे क्या मांगेंगे? अगर जो मेरा बच्चे का खाने का आज मिल जाएगा तो आपका बहुत बड़ा हम उपकार मानेंगे। गुरु भाई बहना, सारा लोग को प्रसादी मिला, बेचारी डोमिन का भी प्रसादी मिला। और जब चर्चा में से सारी गुरु भैया बहना उठने लगे तो इनका सूप बड़ा सुंदर देखने में लग रहा था। बड़ा सुंदर सूप था।
शिष्या बहना, एक शिष्या बहना बूढ़ी थी। वो कहती है कि ए गुरु बहन, हमको एक सूप दे दो और चल के घर में पैसा ले लो, यहाँ पर हम पैसा नहीं लेकर आए हैं। वो बूढ़ी माँ जब एक सूप ली तो गुरु भाई बहना, कई गुरु बहना उन्हें कहने लगे कि हमें भी एगो सूप दे दो, हमें भी एगो दौरी दे दो। धीरे धीरे जब उनका सूप और दौरी बिकने लगा गुरु भाई बहना, तो सब सूप दौरी बिक गया, एक भी बाकी नहीं रहा, जहां तक कि कम पड़ गया। उनके पास और सूप और दौरी रहता तो और बिक जाता। कुछ गुरु भैया भी थे, कुछ गुरु बहना भी थे, और गुरु बहना भी ले लिए, कुछ गुरु भैया ले लिए। कुछ लोग कहने लगे कि भाई हम सूप नहीं लिए हैं, मेरे घर ला के दे दीजिएगा। गुरु भाई बहना जब इसको सूप बिक गया तो बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने घर गई तो घर चावल आटा दाल सब्जी सब कुछ लेकर गई। सबसे पहले तो अपने बच्चे का और अपने पति का प्रसादी खिलाई। उसके पति, उसके बच्चे बोले कि आप आज सब सूप बिक गया? बेचारी डोमिन बोली हाँ, आज मेरा सब सूप बिक गया, एक भी बाकी नहीं रहा। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो फिर से बेचारी डोमिन कुछ सूप ले ली और कुछ दौरी और बेचने चली गई उसी गांव में। उसका सब बिक गया। अब कई दिन लगातार लेकर कहीं भी जाती थी तो मन में सीधा धरती थी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरु भाई बहना मन में इसका नमः शिवाय का जाप चलता था, भगवान का ध्यान रहता था। सूप और दौरी बेचती थी, इसका सब बिक जाता था। धीरे धीरे 2 महीना 4 महीना जब बीत गया तो ये अपने पति से कहती है कि देखिए जी, जब से हम भगवान का ज्ञान लिए हैं, चर्चा में जुड़े हैं, हमको कुछ भी कमी नहीं है। इसलिए कि ये हम चाहते हैं कि भगवान का चर्चा हम भी करवाएं। आंगन में लीप धो के और सब गुरु भैया और सब गुरु बहना को बुलाएंगे और हम भी चर्चा करवाएंगे। गुरु भाई बहना ये जो डोमिन थी जो सबके यहाँ जाके बोली कि देखिए बहन जी भैया जी, आपके यहाँ सबके यहाँ हम चर्चा में आए और बैठे, आप मेरा बहुत मदद किए, मेरे लिए भगवान से कम नहीं, लेकिन एक उपकार आप लोग मिलकर कर दीजिए, मेरे घर चर्चा कर दीजिए। गुरु भाई बहना सब गुरु भाइया और सब गुरु बहना बोले कि ठीक है, आपके घर चर्चा हम कर देंगे, जाइए। चर्चा करने गए गुरु भाई बहना तो बेचारी डोमिन जो थी स्नान ध्यान करके अच्छे वस्त्र पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के बैठी चर्चा में, पूजा पाठ की, सारे लोग चर्चा में गाए बजाए, आरती हो गया। बेचारी डोमिन हाथ में प्रसादी लेके सबको प्रसादी देने लगे। कुछ लोग लिए गुरु भाई बहना, कुछ लोग नहीं लिए, हाथ पीछे फेर लिए। डोमिन के घर से निकल आए। कहते हैं कई लोग, कुछ ही लोग जो थे जो प्रसादी खाएं, खास करके लेडीज लोग प्रसादी नहीं खाई। जो पुरुष लोग थे, जो गुरु भैया थे, वो प्रसादी खा लिए, और जो गुरु बहना थी वो अपमान की। कहती है कि ये डोमिनिया ही हम एक तो चर्चा में चला है और दूसरा में इसका कि यहाँ के प्रसादी हमको मन नहीं भरता है। इसका पति है जो मरण घाट अगोरता है, इसका जो पति है मरे हुए मुर्दा को मुख में अग्नि देता है, इसका पति मुर्दे घाट से बांस लाता है, उसका सूप दौरी बीनता है। नहीं नहीं, हमको मन नहीं भरता है। गुरु भाई बहना आगे जाकर प्रसादी फेंक दिए। प्रसादी रास्ते पर फेंके गुरु भाई बहना तो प्रसादी में लात लग गया, प्रसादी लतमरन हो गया, प्रसादी का बहुत बड़ा अपमान हो गया। प्रसादी का अपमान होने के कारण गुरु भाई बहना भगवान नाराज हो गए। शिव
हो गए, उनको गुस्सा आ गया। गुरु भाई बहना, गुस्सा आने के कारण भगवान क्रोध के मारे सब शिष्या को तकलीफ दे दिए। गुरु भाई बहना, किसी का बेटा बीमार, किसी का बेटी बीमार, किसी का पति बीमार, कोई अपने बीमार, किसी का गाय बीमार। गुरु भाई बहना सब दुखी थी। सवेरे सुनने का मिला कि देखो हम लोग कितना गलत किए, हम कितना गलत किए। हम गए डोमिनिया के यहाँ चर्चा में, तो मेरा बेटा का इतना कस के तबीयत खराब है, इतना कस के तबीयत खराब है कि उठ नहीं पा रहा है। तो कोई कह रहा है मेरा बेटी का हो गया है, तो मेरा पति का हो गया है। गुरु भाई बहना, पूरा गांव में पूरा ये बात फैल गया। कुछ लोग जो थे, जो खाए थे प्रसादी, वो कहते हैं कि हम भी उसके घर चर्चा में गए थे, मेरा तो कोई बेटा बीमार नहीं है, मेरा घर में तो कोई बीमार नहीं है। गुरु भैया जो थे, गुरु भैया कहते हैं कि हम भी गए थे, हमको क्या तो कुछ नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, अब सारा लोग जितने नहीं खाए थे प्रसादी, आपके अपमान किए, नहीं लिए, नहीं खाए, प्रसादी का अपमान किए, अपमान का बहुत बड़ा दंड मिल गया। गुरु भाई बहना, डॉक्टर से दिखाते दिखाते परेशान हो गए। जितने डॉक्टरी इलाज करवा रहे थे उतना ही बीमारी बढ़ रहा था। गुरु भाई बहना, उसी गांव में एक ऐसा इंसान एकदम मतवाला की तरह, बड़े बड़े उनके बाल था, उनका कपड़ा गेरुआ रंग के था, एकदम जैसे 100 भिखारी में एक भिखारी का रूप था। हाथ में कमंडल त्रिशूल लिए गांव में घूम घूम के मांग रहे थे। तभी शिष्या बहना कहती है कि बाबा, सबके यहाँ जाइएगा मांगने, लेकिन डोमिनिया के यहाँ नहीं जाइएगा। बाबा कहते हैं कि डोमिनिया के घर में क्या है? बाबा, डोमिनिया डायन है। हम लोग डोमिनिया के यहाँ गए और डोमिनिया के यहाँ जाके प्रसादी नहीं खाए, खाली चर्चा किए। पूरा गांव के बाल बच्चा बीमार है, जितना लोग गए हैं सब बीमार है। गुरु भाई बहना, बाबा कहने लगे कि अकेले नहीं, 10-20 के और बुला लाओ, जितना गई थी सबको बुला लाओ, जाओ, हम तुम लोग को कुछ देंगे, सब ठीक हो जाओगे। गुरु भाई बहना, सब तो शिष्य बहना थी, सब तो भगवान के भक्त थी। भगवान तो सिर्फ दुखी थे, प्रसादी का अपमान किया था, इसलिए वो जो गुरु बहना थी, जो कई गो के बुला के ले आई कि चलिए ना, एगो बाबा आए हैं, वो बाबा जो हैं हम लोग को बोले हैं कि कुछ देंगे। गुरु भाई बहना, बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े आए, बाबा के कहने लगे ई का देंगे, ई तो अपने बाबा भिखारी हैं, बाप रे बाप, 9-9 हाथ के तो इनका बाल है, लगता है कि इनको पानी नहीं मिलता, स्नाने नहीं करते हैं कभी, बाल तो इनका जट्टा बंधा गया है। भगवान भोलेनाथ सब सुन रहे थे। गुरु भाई बहना सब मिलके कहती है, बाबा क्या दीजिएगा, दीजिए। कहते हैं कि हम यही देंगे कि डोमिनिया के घर में जब गई थी तो प्रसादी खाई थी। सारी शिष्या बहना कहती है कि बाबा हम तो प्रसादी नहीं खाए थे, फेंक दिए थे। पर आपको कैसे पता? बाबा कहते हमको पता कहाँ, हम तो पूछ रहे हैं कि प्रसादी खाई थी, हमको पता कैसे रहेगा? बोले कि नहीं बाबा, प्रसादी तो नहीं खाए थे। तो जब प्रसादी नहीं खाई थी तो यही प्रसादी का अपमान हुआ है, भगवान नाराज हो गए हैं। भोलेनाथ, तुम लोग भगवान के भक्त जो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, लेकिन मान करके भी तुम लोग अपमान किया। नहीं मानने वाले को कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मानता है उसको बहुत बड़ा धोखा होता है। इसीलिए यदि सच्चे भक्त हो भगवान के तो डोमिनिया के यहाँ जाओ और डोमिनिया से बोलो कि हमें कुछ दो। प्रसादी तो सप्ताह दिन बीत गया, प्रसादी तो होगा नहीं। गुरु भाई बहना,
सब गुरु भैया, सब गुरु बहना जिनके घर में बीमार पड़ा था, गुरु बहनन सब गई। गुरु भैया तो बिल्कुल ठीक थे, उनका तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं था। गए, जाकर कहने लगे किधर गए डोमिन दीदी, किधर गए गुरु बहन। डोमिनिया जो बेचारी थी, सुबह सुबह का वक्त था, सवेरे में सब पहुंच गए। डोमिनिया कहती है कि क्या बात है भाई, इतना सारा आज आए हैं, क्या बात है। तो देखिए ना, आप चर्चा करवाएं, जो प्रसादी उसादी बच रहा है। कहते हैं ये बहन प्रसादिया तो नहीं बच रहा है, आप लोग जो कलसावों में पनिया रखे थे वो पनिया नहीं छीटे थे। देखिए ना गुरु बहन, भुला के हम पनिया कलसावा वाला कोठिया के कंधवा पर रख दिए हैं। कहिए तो थोड़ा थोड़ा वही दे देते हैं, पर सदिया तो मेरा पास नहीं है। गुरु भाई बहना बेचारी डोमिनिया गई, वही जो आन को पल्लो डाला हुआ था वो जल उतारी, और उतार के और सब के वही जल थोड़ा थोड़ा हाथ पर दे दी। गुरु भाई बहना सब गुरु बहना उस कलश वाला जल भगवान के प्रसादी समझ के और पी ली। गुरु भाई बहना जब मुख में ली गुरु बहना सब, तो उसे लगा कि हम पता नहीं कौन ऐसा इसमें डाला हुआ है, अमृत पी रहे हैं, बहुत सुंदर लगा। पी के दोहरा के मांग लिए कि बहन जी थोड़ा सा हमको और दे दीजिए, बच्चे को पिलाएंगे, मेरा बच्चा का तबीयत खराब है। गुरु भाई बहना सब गुरु बहना ने थोड़ा थोड़ा चूल्हू पे अपने हाथ के हथेली पे ले लिए और सब घर गए। अपने बच्चे को चटा दिए, अपने कोई पति को चटा दिए, कोई अपना परिवार को चटा दिए, जिनको जो होल था गाय गोरू का होल था। गुरु भाई बहना जो भी बीमार थे सब ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो सारा लोग कहने लगे कि देखिए कोई साधारण साधु है, महात्मा नहीं थे, स्वयं भोलेनाथ आए थे हम लोग को चेतावनी देने और कहने। इसलिए हम लोग ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना है। हम लोग ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो हमें बहुत गलत मिलेगा परिणाम। इसलिए गुरु भाई बहना हम लोग सब मिलकर जहाँ भी जाएंगे जाति पर जाति का भेदभाव खत्म करके और सब चर्चा भजन करेंगे। उस दिन से उस गांव में उच्च जाति और नीच जाति का भेदभाव भुला दिए, चर्चा भजन सबके घर में करने लगे और सब प्रसादी समझ के सबके घर में खाने लगे प्रसादी। उनका हड़िया का भोजन नहीं खाते थे, लेकिन प्रसादी तो भगवान का है, भगवान का प्रसादी खाकर उस घर से आ जाते थे, प्रसादी को अपमान नहीं करने लगे। तो गुरु भाई बहना भगवान एक हैं, भगवान सब पे उतना ही कृपा बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।